यहाँ धागों से तकदीर बुनी जा रही है। हथकरघा केवल कपड़ा नहीं बल्कि इन ग्रामीण महिलाओं की तकदीर का ताना बाना बुन रहा है। गांधी जी का चरखा आज इन महिलाओं की आर्थिक आजादी का रास्ता बना रहा है। लकड़ी की तुलिका साड़ी ही नहीं, इन महिलाओं की जिंदगी में भी रंग भरती है। यहाँ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की गाथा लिखी जा रही है। तस्वीरें झारखंड के संताल परगना प्रमंडल अंतर्गत गोड्डा जिला के भगैया की है। सदियों पुरानी हस्तशिल्प और हथकरघा को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी JSLPS के माध्यम से इन महिलाओं की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का हथियार बना दिया है। मेरा स्थिति बहुत खराब था। उसके बाद दीदी सब बोला कि समूह में जुड़ जाओ, तो मैं समूह में जुड़ी 2019 में। उसके बाद मैं घर से भी नहीं निकलती थी। उसके बाद मैं घर से भी बैंक जाने लगी, CLF जाने लगी, VO जाने लगी। तो और दीदी सब बोली कि तुम्हारा स्थिति ख़राब है तो ऋण उन लो, छोटा मोटा ऋण लो, तो उससे कुछ कोकून उकुन लाएगी तो काम करेगी। तो फिर हम वहाँ से ऋण लिए, छोटा ऋण। तो उसके बाद हम कोकून मंगाए और काम घर में अपना काम करने लगे। उसके बाद मेरा स्थिति ठीक हुआ। उसके बाद हम VO 2023 में VO PG में जुड़े, अपना PG में जुड़े। तो वहाँ पर शिक्षण लिए पेंटिंग का, एम्ब्रॉयडरी का और ये सब फिर हम काम करने लगे। तो और हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है। और हम अब मेरे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं तो अब हम दे सकते हैं, पहले हम नहीं दे सकते थे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाया जा रहा है कि वे अपनी पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उद्यम में पारंगत होकर स्वरोजगार कर सकें। इसके तहत महिलाओं को रंगाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई और करघा बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पारंपरिक बुनाई तकनीकों को आधुनिक गुणवत्ता से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस विषय में और अधिक जानकारी दे रहे हैं टेक्सटाइल डिजाइनर विनय सिंह मुंडा। यहाँ हमारा जो काम होता है, सभी दीदियों का ट्रेनिंग से लेकर के उनको मार्केटिंग तक का सारा चीज़ का हमारा एक सेटअप है जिस पे हम लोग सारे कार्यों को करते हैं। तो इनमें सबसे पहला कार्य होता है कि सभी दीदियों को जो पहले से ट्रेडिशनल चीज़ों पे काम करती आ रही हैं, उस चीज़ों को हम लोग मार्केट में फिजिकल चीज़ों पे कन्वर्ट कर सकें। तो इन चीज़ों के लिए हमने पहले इन लोगों को ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग में आपका ब्लॉक प्रिंट है, टाई एंड डाई है। इसके बाद मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। मार्केटिंग में जैसा हो गया कि आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग्स हैं। उसके बाद आपका डिजिटल मार्केटिंग, इन चीज़ों पे है। और साथ में आपको वीविंग से रिलेटेड जो भी नई चीज़ें हैं वो इनको बताई जाती हैं। और इसके बाद में जब फैब्रिक्स बन जाते हैं वीविंग के थ्रू से, तो चूँकि इनके सारे घर पे सभी के पास लूम से खुद के, तो ये ट्रेडिशनली सारी चीज़ों को करते आ रहे हैं। तो आज के डेट में जब ये PE फॉर्म हुआ तो इन लोगों को अपग्रेड करके इन चीज़ों पे लाया जा रहा है ताकि कल के डेट में ये मार्केटिंग अच्छे से कर पाएँ। और इन चीज़ों के लिए उनको पहले जो कि हाथ से कर रहे थे उनको अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लस आपको साथ में डाइंग, प्रिंटिंग, ये सारी यूनिट्स हैं, इन चीज़ों पे उनको लाया जा रहा है। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ नए डाइंग मशीन्स लगे हैं। इन मशीन्स में जो कि पहले हाथ से कार्य होते थे, आज हमारे पास मशीन्स हैं जिन पे दीदियाँ जो आकर के इन चीज़ों पे काम करती हैं। तो बाकायदा इनके लिए इनको ट्रेनिंग भी दिया गया है और कल के डेट पे ये चीज़ें उनके प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन में इनको हेल्पफुल होगा ताकि लोग बल्क प्रोडक्शन कर सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से साहिबगंज और गोड्डा जिले में सखी सिल्क क्लस्टर की स्थापना की गई है। ये देश का तीसरा और झारखंड का पहला क्लस्टर है। इस क्लस्टर में 13 उत्पादक समूह हैं जिसके अंतर्गत 560 कारीगर पंजीकृत हैं। इन प्रयासों से क्या बदला है, बता रही हैं भगैया की मीना देवी। आइए सुनते हैं। इससे पहले हम लोग कहीं नहीं जुड़े हुए थे, घर से भी नहीं निकलते थे। तो दीदी सब बोली कि सब कोई मिल के जुड़ो, हम लोग जुड़ो तो इससे कुछ नफ़ा होगा। तो इसी में जुड़े हैं। तो इससे हम लोग छोटा छोटा ऋण लिए, ऋण लेके उसके बाद कोकून उठाने लगे। कोकून उठा के उसका धागा निकाल के काम करने लगे हम लोग। तो कुछ आमदनी होने लगा। मेरा एक श्रृंगार दुकान छोटा सा है, तो उसके लिए भी पैसा CLF से लेने लगे। तो उसमें भी कुछ पूंजी लगाने लगे, तो कुछ नफ़ा हो रहा है उससे। तो उसी से हम अपना बेटा को यहाँ पढ़ाते थे, तो अब बाहर भी पढ़ाने के लिए भेज चुके हैं।
इसलिए मेरा स्थिति ठीक चल रहा है। गोड्डा और साहिबगंज जिले में पारंपरिक बुनाई तकनीकों को आधुनिक गुणवत्ता से जोड़ने, बुनकरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग देने और फिर उनके उत्पादों को उचित बाजार मुहैया कराने का काम करता है ठाकुर गंगटी मंडरो सखी शिल्प हैंडलूम शिल्पकार प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का उद्देश्य क्या है बता रहे हैं यहाँ टेक्निकल सर्विस एजेंसी के रूप में सहयोग कर रहे विष्णु प्रसाद यादव। कंपनी का मुख्य उद्देश्य था जो इनका लाइवलीहुड में इन्हेंस करना है और लोगों को जो भी दीदी हमारी कर रही थी ट्रेडिशनल वे में उसको आगे मशीनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए और उसमें उसको आमदनी कैसे बढ़े और वो अपना आजीविका को संवर्धन कैसे कर सके, इसी बेस पर हमारा मुख्य मोटिव के तहत हम लोग काम कर रहे थे। इसमें मेरा जो मुख्य उद्देश्य था जिसके प्रशिक्षण में इसका कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कौशल विकास का इसका स्किल को अपग्रेड किया जाए और इस रूप में हम लोग ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग दिए गए। ट्रेनिंग के उपरांत ये प्रोडक्टिविटी में हमारा देखे जी वो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली ये हमारा प्रोडक्ट जो हो रहा है न्यू डिज़ाइन डेवलप हो रहा है। पहले जो डिज़ाइन ट्रेडिशनल डिज़ाइन पर चल रहे थे, ट्रेडिशनल के साथ अभी जो न्यू टेक्सटाइल डिज़ाइनर के द्वारा न्यू मोटिव जो प्रमोट कर रहे हैं उस मोटिव के अकॉर्डिंगली इसका मार्केटिंग भी ज़्यादा मिल रहे हैं और हमारा जो है प्योर जो प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट को हम लोग अभी उसको प्रोडक्शन करा रहे हैं। और ये उसके अलावा क्या था, पहले ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं था। ये जो CFC सेंटर बना है CFC के अकॉर्डिंगली ये सारा चीज़ देखा जाए जो हमारा कैसे डाइंग यूनिट्स हो, कैलेंडरिंग हो, यहाँ पर ये चीज़ पहली मर्तबा हो रहा है जब मशीन के द्वारा हमारा डाइंग होंगे। इससे पहले जो भी हो रहा था वो मैनुअल डाइंग हो रहे थे और इससे लोगों को काफ़ी काम करने में सहूलियत मिलेंगे एवं कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेंगे। तो ये देखा गया। इसमें देखिए जो इन्हेंस हो रहा है आज के डेटेड में लोग सरस मेला के माध्यम से हो या और भी हम लोग एक्सपोजर के माध्यम से हो, ये दीदी बाहर जा रही है और वहाँ के वो टेक्नोलॉजी को लाके यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग का एक तेलंगाना टूर था, वहाँ के टूर के अकॉर्डिंगली हम लोग देखे, वहाँ का टेक्नोलॉजी को लिया, उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। उनका भी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से थे और इनका उद्देश्य ही है जब हम लोग को इनका लाइवलीहुड को इन्हेंस कैसे किया जाए, इसको ज़्यादातर हम लोग का आमदनी कैसे लड़े और मार्केटिंग एक अच्छा मार्केट मिले। सखी सिल्क क्लस्टर की स्थापना के पीछे विजन है पारंपरिक हथकरघा कला को संरक्षित और प्रोत्साहित करना, उत्पादों को मजबूत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना। रेशम नगर भगैया की अनिता देवी का परिवार वर्षों से हस्तशिल्प का काम करता है, लेकिन पहले ये मुनाफे का सौदा नहीं था। समूह में जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है, आइए अनिता देवी से ही जानते हैं। पहले जो सब दिन काम करते थे हम लोग रेशम का, वो तो चलते ही था सब दिन से, मगर उस तरह के हालत नहीं था। जब से हम लोग ग्रुप में जुटे हैं तब से हम लोग के हालत सुधरने लगा। और जो हम लोग PG में जुटे मंडरो सिल्क में, तो हम लोग बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं और हम लोग के मौका भी मिल रहा है बाहर जाने के लिए। सरस भी जा रहे हैं हम लोग और उसमें मार्केटिंग भी अच्छा हो रहा है, फ़ायदा भी अच्छा हो रहा है। और इसीलिए तो हम लोग JSLPS का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग के काम मिला और बना यहाँ पे। जब से हम लोग के तब लोग से हम लोग बहुत खुश अभी है। और क्या बोले, इसे सब दीदी लोग खुश है। सब दीदी लोग के भी बोलते हैं कि निकलिए देखिए बाहर जाके कि बाहर घूरने का भी मौका मिलता है और मार्केट भी मिल रहा है हम लोग के। इसीलिए सखी सिल्क क्लस्टर का लक्ष्य है हथकरघा शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, महिला शिल्पकारों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहुंच उपलब्ध कराना, सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट करना और सुनिश्चित करना कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद मिले। सखी मंडल की सदस्यों को दूसरे प्रदेशों के भ्रमण पर भी ले जाया जाता है। योजना लक्ष्य के कितने करीब है, आइए जानते हैं ठाकुर गंगटी मंडरो सखी सिल्क हैंडलूम शिल्पकार प्राइवेट लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल पिंकी देवी से। JSLPS से जुड़ा हुआ हो गया है, 2017 में जुड़े हैं, जिससे समूह से हम छोटे छोटे ऋण लिए हैं और उसके बाद हम काम करने लगे हैं और फिर बड़े ऋण लेकर और बड़ा भी काम किए हैं। उसके बाद हम 2023 में PG ग्रुप एक बना, उसमें हम लोग एक गठन बनाए जिसके PG ग्रुप बनाए। 540 दीदी का एक PG ग्रुप बना, जिससे 13 BOD हम लोग हैं। हर BOD के अंडर 40 दीदी है, कुल मिलाकर 560 दीदी है, जो कि ठाकुर गंगटी मंडरो सखी सिल्क हैंडलूम वीवर्स प्राइवेट लिमिटेड ये हमारा कंपनी है PG का।
और उसमें हम लोग का प्रशिक्षण भी दिया गया है बहुत तरह का, उससे दीदी लोग का फायदा मिला है। संस्था इन ग्रामीण शिल्पकारों को कई तरह से मदद करती है। मसलन उन्हें स्वरोजगार के लिए लोन हासिल करने में सहायता करती है। भगैया की ममता देवी लकी आजीविका सखी मंडल से जुड़ी हैं। वह कोकून से धागे निकालने का काम करती हैं, साड़ियां बनाती हैं। समूह से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक हालत में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनकी लाइफस्टाइल कितनी बदली है, आइए जानते हैं। 2017 से जुड़े समूह में, और मेरा स्थिति पहले बहुत ख़राब था, अब ठीक है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रिंग लेकर के काम धंधा करने लगे, बाहर से कोकून मंगाने लगे, फिर वो साड़ी ताड़ी वगैरह बनाने लगे। बना करके घर का ज़मीन खरीद के घर बनाए, बाल बच्चा को भी पढ़ाने लगे और बेटा को भी बाहर भेजने लगे पढ़ाने, और सब मिल करके हम लोग मेहनत करने लगे और फिर महाजन के पास हम लोग को जाना नहीं पड़ रहा। मानिकपुर की जूली देवी में कभी इतना भी आत्मविश्वास नहीं था कि बाजार भी जा सके, लेकिन अब समूह से जुड़ने के बाद रांची सहित विभिन्न शहरों में अपने हाथों बुनी गई साड़ियों का सेल लगाती हैं। सरस मेला समेत अन्य मंचों पर अपने उत्पाद बेचती हैं। उन्होंने अपनी पारंपरिक कला को आधुनिक तकनीक से जोड़कर बेहतर कौशल हासिल किया है। बदलाव साफ दिखता है। लोग का ये काम होता है, कोकून का सिल्क का काम होता है, साड़ी बनता है, दुपट्टा बनता है, और हम लोग मार्केट में सेल करते हैं। और हम लोग को मेला भी मिलता है तो वहाँ भी जाते हैं और मेला में भी सेल करते हैं। अच्छा लगता है, घूमने का मौका मिलता है। और हम लोग जुड़े हैं पीजी से, तो उसमें से भी ट्रेनिंग इसमें हम लोग लिए हैं और ये काम हम लोग भी सीख रहे हैं, सीखे हैं भी। कौड़ी खुटाना हथकरघा उत्पादक समूह से जुड़ी अर्चना के लिए ये सरकारी प्रयास किसी वरदान से कम नहीं है। कभी घर की दहलीज लांघना भी दूर की कौड़ी थी, लेकिन आज अर्चना ने JSLPS के प्रयासों से न केवल आर्थिक आजादी कमाई है, बल्कि समाज में भी मजबूत अस्तित्व कायम किया है। आज जब अर्चना बोलती हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं। घर के फैसलों में उनकी राय भी मानी जाती है। जब मैं इस पीजी में जुड़ी थी, मैं पीजी में 2024 में जुड़ी थी, और उसके बाद में हमारी पीजी कौड़ी खुटाना हथकरघा उत्पादक समूह में कुल 39 दीदी हैं। और ऐसे ही करके हमारे समूह की जो है मतलब कुल 560 दीदियां हैं। जब भी हमारे ठाकुर गंगटी के अंतर्गत में जो है वो कुल 13 पीजी आते हैं। और पहले क्या था कि सभी दीदी अकेले से काम करती थी, और आज के डेट में प्रशिक्षण लिया, पीजी से जुड़े प्रशिक्षण लिए, और बहुत कुछ ऐसा बदलाव आया जो कि पहले एक ढर्रे पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। सभी दीदी नए नए डिज़ाइनों को बनाना सीख रहे हैं, और हमारे पी में टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, उनसे जो डिज़ाइन मिलते हैं उन पर भी वो काम करना सीख रहे हैं, जो कि वो पहले नहीं करते थे। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के डेट में हमारे पास पी है और हम पी से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, और हमारे पास कुल 560 दीदियां हैं जो कि पहले रुचि नहीं दिखाती थी सामूहिक रूप से काम करने में, लेकिन आज हमारी वो दीदियां जो हैं रुचि दिखा रही हैं, एकाग्र होकर काम भी करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। साहिबगंज और गोड्डा के सैकड़ों शिल्पकारों के लिए सखी सिल्क क्लस्टर किसी वरदान से कम नहीं है। ठाकुर गंगटी मंडरो सखी सिल्क हैंडलूम शिल्पकार प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग ने सदियों पुरानी पारंपरिक हथकरघा उद्यम को न केवल नया जीवन दान दिया है, बल्कि इसे मुनाफे का व्यापार भी बना दिया है। भगैया में बनी सिल्क की साड़ियां अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी धाक जमा रही हैं। कलाकारों को संजीवनी मिली है। महिलाओं के हिस्से न केवल आर्थिक सशक्तिकरण आया है, बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी मिली है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, यहाँ धागों से सुनहरी तकदीर लिखी जा रही है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in